हे गाइस, मैं हूं स्वप्निल टाटिया एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम क्या करेंगे? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इट इज़ गोइंग टू बी दिस टुडे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, so today we'll be doing this part of the topic. See, we have already covered limits, then we have done differentiation, so we are ready to go with this part. ठीक है, और ये बहुत important है with respect to any kind of curve and also with respect to JEE Mains और JEE Advanced. बहुत important topics है ये. So let's start off with basic definitions कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है. सो कंटिन्यूअस सेम एज इंग्लिश में जैसे कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि टूटता नहीं है बीच में, मतलब देयर इज़ नो ब्रेक इन बिटवीन. तो इन मैथ कंटिन्यूअस फंक्शन उसको बोलेंगे हम जो चलता जाएगा, हमें पेन उठाना नहीं पड़ेगा बीच में कहीं पर भी. और डिसकंटिन्यूअस उसको बोलेंगे जिसमें हमें पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब यहाँ पर उठाना पड़ गया और फिर आगे बढ़ा, तो ये डिसकंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस. तो दिस इज़ हाउ द फंक्शंस विल बी. ठीक है, एंड डिसकंटिन्यूअस में विल हैव सर्टेन टाइप्स लाइक कंटिन्यूअस तो समझ में आ गया, सेम एज इंग्लिश, दैट्स फाइन. नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूअस में नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. एंड हाउ डज दैट लुक? दैट लुक्स लाइक दिस. यहाँ पर यह है वैल्यू और सडनली इट इज़ गोइंग टू बाउंस हियर. ऐसा होगा वो फंक्शन. सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये फंक्शन की, वो राइट हैंड लिमिट से मैच नहीं कर रही. सो इट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. So in any such case जहाँ पर limit x tends to a minus f of x is not equal to limit x tends to a plus f of x, we will be calling it non-removable discontinuity. क्यों? Because यहाँ पर अगर हम कोई वैल्यू डाल भी दें तो we can't fill this curve ना, मतलब ये फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा. अगर तुम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो फंक्शन ही नहीं रहेगा यहाँ पर, है ना. तो दैट्स द रीज़न कि दिस विल बी नॉन रिमूवेबल. तो इफ़ यू गिव दिस पॉइंट सम वैल्यू, स्टिल इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट फिल्ड अप. ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता. ठीक है, तो दिस इज़ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. Similarly, we have removable discontinuity, which is like this. अब हुआ क्या, यहाँ पर एक पॉइंट पर ब्रेक हो गया और फिर कंटिन्यू हुआ. यह है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. और यहाँ पर क्या होगा, जो LHL है वो RHL के बराबर होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे. तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ रिमूव करने के लिए डिसकंटिन्यूटी को. यहाँ पर एक पॉइंट, ये फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन कर दूँगा कि f of x, या फिर सॉरी एक फंक्शन ऐसे लिख लूँगा कि g of x एक ऐसा फंक्शन है कि इट विल बी इक्वल टू f of x when x is not equal to a, but when it is equal to a उसका वैल्यू होगा limit x tends to a f of x, and that's how it's removed. Let's take a look at some examples and
सोच के देखो कि क्या होगा वो फंक्शन, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूस। ओके, तो फर्स्ट वन इज द मोस्ट यूज्ड कर्व। ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन इज y is equal to step of x, okay, so this is y is equal to step of x, greatest integer function in other words. Then comes another important function, मतलब मोस्टली बहुत बार दिखते हैं ये फंक्शंस। दिस इज y is equal to fractional part of x, ठीक है। Then comes the last example, which will be y equal to e power x, x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0. So try out these 4 questions, ये first, ये second, ये third और ये fourth. Try out these 4 और देखो कि क्या आता है. Don't check out the solution before you try, because that is going to hamper your learnings. ठीक है, तो चलो let's start off with the solution in that case. See, now when I draw this, क्या मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है? Absolutely no. तो it is simple कि this is continuous. Then comes this. साफ साफ दिख रहा है वैसे तो कि डिसकंटीन्यूअस है, बिकॉज मुझे पेन तो उठाना पड़ेगा हर एक इंटीजर पर। तो एक तो ये डिसकंटीन्यूअस है, एंड आफ्टर दैट कौन सा टाइप का, रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल? और नॉन रिमूवेबल दिख रहा है ना। क्यों नॉन रिमूवेबल है? बिकॉज किसी भी इंटीजर पर अगर मैं कोई भी एक वैल्यू ले लूँ, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होगी मेरे पास, है ना। दो इंटीजर्स के बीच में वी विल हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज़ दैट वी कैन पुट इनसाइड देयर, बट कोई भी एक वैल्यू डालने पर वो फंक्शन पूरा नहीं होगा, मतलब इट वोंट बिकम कंटिन्यूस, तो इसीलिए नॉन रिमूवेबल है। ये भी सेम है, ये भी डिसकंटिन्यूस, and non-removable. Because again see, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर between 1 and 0, ये है 0 और ये है 1, इन दोनों के बीच में we'll obviously have infinite number of values, but कोई भी एक तुम डाल लो, we won't be able to make a graph out of it कि इट लुक्स लाइक कंटिन्यूस, मुझे पेन ना उठाना पड़े ड्रॉ करते वक्त, तो इसीलिए इट इज़ नॉन रिमूवेबल। ठीक है, देन कम्स द लास्ट वन। वैसे तो इजी है, सी कैसे करेंगे इसको ड्रॉ। इफ इट इज़ 1, इट विल बी द वैल्यू ऑफ ई अबाउट 2.7, विच विल बी रफली हियर। ठीक है, और व्हेन इट इज़ 0 द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, तो e की पावर x का ग्राफ ऐसा है। ठीक है, बट दे हैव क्लियरली टोल्ड कि इट इज़ e पावर x ओनली व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट एट x इक्वल टू 0 इट इज़ 1, मतलब ये पॉइंट, मतलब जो था पहले
वही पॉइंट डाला है वापस से, विच मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस. Now what is the other way of telling it is continuous? The other way would be checking for LHL and RHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. ठीक है. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये क्या है, ये 0 माइनस ऑफ y, ये क्या है 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा कम. द फंक्शन विल बी e पावर x. e पावर x, e पावर 0 क्या होगा 1. देन कम्स RHL, x टेंड्स टू 0 प्लस y, ये क्या है, ये भी 1 है. देन कम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 बट नीदर फ्रॉम LHL टू RHL, मतलब बेसिकली 0 पर क्या वैल्यू है फंक्शन की, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ function at 0, that also is 1. See, when x is 0, y is 1. So the conditions are pretty simple. What is it? Let's write down all the conditions together. Continuous कब होगा, discontinuous कब होगा, और discontinuity की दो टाइप्स में कब कब होगा, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे उसको. Let's take a look at that. है ना. पहले आ गया कंटिन्यूस. इन कंटिन्यूस व्हाट डू वी हैव, LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू f of a, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x. That should be equal to f of a. This is for continuous functions. Discontinuous functions के लिए LHL should be equal to RHL or not equal to RHL. It will depend on which case it goes in, right? तो let's break it into cases. एक है नॉन रिमूवेबल एंड एक है रिमूवेबल. फॉर नॉन रिमूवेबल क्या हो रहा है नॉन रिमूवेबल के केस में, LHL और RHL मैच नहीं कर रहा, तो x टेंड्स टू a माइनस f of x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x. Non-removable discontinuity. But if it is removable, in that case limit x tends to a minus f of x will be equal to limit x tends to a plus f of x. But see, ये दोनों में सेम चीज़ है, बट ये आखिरी कंडीशन मैच नहीं होगा, मतलब इट वोंट बी इक्वल टू f of a. So jot this down, ये लिख लो. ये लिख लो and then we'll take a look at differentiability. ठीक है, this is done. चलो now let's take a look at what differentiability means. Differentiability is, ठीक है, see, basically you will call a function f of x to be differentiable if f dash of x exists and is continuous. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ e की पावर x. e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा. एंड व्हेन यू टेक डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x you end up getting the same thing because e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x है.
एंड यू नो कि पावर एक्स इज व्हाट, कंटिन्यूस, और ये भी कंटिन्यूस निकला फिर, है ना. सो बोथ आर कंटिन्यूस. So this function is continuous, but when I take differentiation, it is also differentiable because its derivative is continuous. But now when we take a look at another example, which is modulus of x, y is equal to mod x. ठीक है, अरे just a second, थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको. Let's make it neat. So this is y is equal to mod x. Y is equal to mod x. How is it defined? It will be positive x when x is positive, negative x when x is negative. As simple as that. So basically what will dy by dx be? It will be plus 1 when x is more than 0, but minus 1 when x is lesser than 0. Perfect. अब ड्रॉ करो इसका ग्राफ dy by dx का. When you draw it, you end up getting this as the graph. When it is 0, it is neither minus 1 nor plus 1, it is actually 0 itself. So this is how y is equal to mod x looks. उसका डेरिवेटिव ऐसा दिखेगा. नाउ दिस इज डिसकंटिन्यूअस, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. So even though the function is continuous, its derivative can be discontinuous, and this discontinuous nature will be called non-differentiable to the function y is equal to mod x. मतलब y is equal to mod x basically non-differentiable है. ठीक है, क्यों? Because derivative is discontinuous. ठीक है. अब can we get to know कि it is non-differentiable just by taking look at the curve? Yes, it's possible. कैसे करेंगे? When you see a sudden break at some point, that means कि the function is not differentiable. जैसे यहाँ पर there is a sudden break, यहाँ से सीधा ब्रेक करके चला गया दूसरी तरफ, that is why it is not differentiable. But here when you take a look at this curve, it is so smooth, कोई ब्रेक नहीं, मतलब कोई सडन चेंज ऑफ स्लोप नहीं है. इन अदर वर्ड्स ना, जो यहाँ पर है, तो अगर सडन चेंज ऑफ स्लोप है तो बेसिकली डेरिवेटिव विल बी समथिंग डिफरेंट. इफ इट इज समथिंग डिफरेंट इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली. ठीक है, तो अब देयर कम few theorems which are very important and quite a lot asked. अब वो क्या है? The theorems are the Lagrange mean value theorem and the Rolle's mean value theorem. Rolle's mean value theorem, what does it say? Rolle's mean value theorem. Okay, so basically what you have here is, for Rolle's mean value theorem you have a function which is something like this. ठीक है, something like this. It is continuous and it is differentiable. It is continuous and it is differentiable. In its domain, which is a to b. ठीक है, तो let's say this is your a, this is your b. Now ये दोनों का y का जो वैल्यू है वो सेम है,
दिस इज द थर्ड कंडीशन, तो दिस इज सेम। ओके, तो व्हाट वी कैन टेल इज कि एट सम पॉइंट at some point which is C, the value will come out to be 0। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर यहाँ कहीं पर स्लोप 0 बन रहा है, लेट्स से ये C हो सकता है। So at some point C which belongs to the domain A to B, we'll be getting the derivative to be equal to 0। ऐसा कोई भी ड्रॉ कर लो, ठीक है, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट निकलेगा जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। एंड देन वी हैव a similar one which is Lagrange mean value theorem। it is very similar but बस एक condition missing है Rolle's mean value theorem से, ये है Lagrange mean value theorem। तो ये वाला जो condition है ना, आखिरी वाला, ये missing है, तो इसीलिए result भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो what do we do here? We will not be having a B here, या फिर एक काम करते हैं, नया ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। So let's have some function like this। let's say कि this is your A, this is your B, ठीक है। Now when you take a look at it, there will be, ये क्या है, f of b minus f of a by b minus a, slope of the line joining these 2 points, right? And what you notice is कि if it is continuous and differentiable, at some point you will have a line which is parallel, मतलब एक tangent निकलेगा कर्व का which will be parallel to this red color line, मतलब जैसे ये, तो this will be your C। you'll have some point C at which the derivative, which is the slope of the tangent, it will be same as that of these 2 points, मतलब एक chord जो join कर रहा है ये 2 points को। this is the result of Lagrange mean value theorem, and both of these theorems are important and quite used in questions, of course, है ना। so this is how it is। these are all the concepts जो है continuity and differentiability में, okay। so once these are done, you are ready to go with the questions। so once you get done with this lecture, जाओ पुस्तक खोलो, शुरू कर दो सॉल्व करना फटाफट फटाफट, ठीक है। एंड खुद को अच्छा फील कराओ कि येस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मोरओवर जेई मेंस पोस्टपोन हो चुका है, तो यू हैव गॉट मोर एंड मोर टाइम फॉर नाउ, और कोविड का सिचुएशन देख के लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। सो यू हैव गॉट टाइम, कर लो, बढ़िया से कर लो, ठीक है, मौज करो और अच्छे से सॉल्व करते जाओ, ओके। ऑल द बेस्ट, stay motivated, bye bye।